नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 45 तक यहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं सफलतापूर्वक। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा टीचर्स डे पर स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी की शुरुआत आज से हो चुकी है। 2 से 6 सितंबर तक रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, पीसीएस के विभिन्न जो फाउंडेशन कोर्स हैं उस पर 60 से 75% का ऑफ दिया जा रहा है, चाहे वो बीपीएससी, एमपीएससी, आरएएस है। अब इस विषय में अधिक जानकारी के लिए 9555124124 या फिर sanskritIAS.com ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप विजिट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। बस ध्यान देना है, 6 सितंबर आखिरी तारीख है। ठीक है, अब चलिए यहां सीधे प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग का एग्जाम बेहद करीब आ गया है तो अधिक समय ना लिया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कितना लगाना है? 5 स्टार। पूछा जा सकता है कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा गया। देखिए, पर्यावरण, कुछ बातें जो बताते चलता हूं, लिखते चलिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नाम लिख लिया। 2022 में घोषणा किया जाता है और 2022 में घोषणा करके बताया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले समझिए। सबसे पहले जो नदी है हमारे समाज में, इस नदी को पवित्र नदी का दर्जा दिया जाता है, गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी में पाई जाने वाली, जिसको गंगा डॉल्फिन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, गंगा डॉल्फिन लिखिए। और गंगा डॉल्फिन से एक और बात पॉइंट लिख दीजिए, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। ठीक, आप सुन रहे हैं, डॉल्फिन जीव है। ठीक है, यहां पर इसको हिसाब से देखना है, राष्ट्रीय जलीय जीव। इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। तो मामला समझ में आ गया। किस विकल्प के साथ जाएंगे? बी। जो मैं बोलते चलता हूं ना, वो निश्चित तौर पर नोट करते चलिएगा। अगर तेज हो रहा हो तो रोक करके लिख लीजिए, फिर लेक्चर को आगे बढ़ाइए। ठीक, आगे 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे कम मतदान प्रतिशत किस राज्य में दर्ज किया गया? यहां पर 4 विकल्प आपको दिख रहा है। अब देखिए, यह बेहद इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि बिहार से संबंधित ही है, यहां पर पूछा जा सकता है। लेकिन साथियों, हम लोग केवल बिहार नहीं जानेंगे, बल्कि हम ये जानेंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा जो ये कहा गया फाइनल वोटर टर्नआउट में, देखिए फाइनल वोटर टर्नआउट ये क्या होता है? दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आखिरी में ये पूरी तरह से बताया जाता है उसके वेबसाइट पर कि कितने प्रतिशत मतदान कहां पर हुआ है, उसको फाइनल वोटर टर्नआउट कहते हैं। तो बिहार में 56.19% मतदान दर्ज किया गया, जो सभी राज्यों में देश में सबसे कम है। तो यहां पर यह बात समझना पड़ेगा। बी विकल्प के साथ ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, फिट इंडिया मूवमेंट के पहले सिविल सेवक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? यहां पर ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा दीजिएगा। ये मूवमेंट काफी चलाया जा रहा है, ब्रांड एम्बेसडर से लेकर के कई बार मैं प्रश्न आपको बता चुका हूं। देखिए, जनवरी 2024 में एक आईएएस अधिकारी हैं नरेंद्र कुमार यादव। ठीक है, यहां नाम होगा नरेंद्र कुमार यादव, बी विकल्प। ये क्या है? आईएएस अधिकारी। तो ये नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का पहला सिविल सेवक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशन विशेषज्ञ भी हैं, इसीलिए अब इनको कब नियुक्त किया गया, ध्यान रखना है, जनवरी 2024। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और आईएएस हैं, ये क्या है? इसके अलावा न्यूट्रिशन विशेषज्ञ भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, इसीलिए। ठीक है, तो सिविल सेवा से जुड़ा हुआ आप लोग इसी का एग्जाम दे रहे हैं, पूछा जा सकता है। 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थाईलैंड में कितने तारीख को आयोजित की जाएगी? यानी कि डेट आपको कुल मिला के बताना है। यह प्रतियोगिता जो है 21 नवंबर 2025 को इंपैक्ट चैलेंजर हॉल, है ना, पार्क क्रेट कहा जाता है, थाईलैंड में एक जगह है, वहां आयोजित किया जाएगा। तो कहां जाना है? 21 नवंबर 2025, यानी कि सी विकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब चलिए सीधे हम बढ़ जाते हैं कहां? 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या है? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली, ध्यान दीजिएगा, पहली अश्वेत महिला बनी कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए। यहां पर अश्वेत कहा जा रहा है, पहली भी कहा जा रहा है, 2 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। और ये इतिहास रचा गया है, तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और इनका नाम है तशेगो गेलाय, बी विकल्प के साथ जाएंगे, जो सिबोटो की 34 साल की हैं। पेशे से पूछा जा सकता है ये क्या है? एक वकील हैं, लॉयर हैं ये। ठीक है,
और इन्होंने ये खिताब इस बार जीता है और निश्चित तौर पर पहली अश्वेत महिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसको अलग से हाईलाइट कर लीजिए। छठे पर चलिए, द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2024 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? मैं लगातार कहता रहा हूं कि खेल खिलाड़ी से प्रश्न पूछा जाता है और वह क्रिकेट से कम रहता है। आप लोग क्रिकेट पूरा पढ़ के जाते हैं, न जाने क्या क्या, और वहां से प्रश्न नहीं रहता है। 1% चांस है क्रिकेट से पूछा जाएगा, वो भी वुमेन्स क्रिकेट से ज्यादातर, ध्यान रखिएगा। नहीं तो फुटबॉल, शतरंज वगैरह से ज्यादा रहेगा, कबड्डी से। देखिए, रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर, ठीक है, विनीसियस जूनियर, ध्यान रखना है, नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनको जो है यह खिताब दिया गया द बेस्ट फीफा प्लेयर 2024 का। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम काफी पूछा जाएगा, ज्यादा आपसे यहां पर कुछ उम्मीद नहीं किया जाएगा। 2024 में द नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन का पुरस्कार किस कारण से दिया गया? अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां पर एक ट्विस्ट है। अगर ये मेडिसिन ना देकर के साइकोलॉजी कह दे तो घबराना नहीं है, ठीक है। अलग अलग विभाग में, अलग अलग विधा में नोबेल प्राइज दिया जाता है, जिसमें एक मेडिसिन में भी दिया जाता है, कई बार इसको भी बोला जाता है। तो क्या करना है, घबराना आपको नहीं है, ठीक से ध्यान रखना है। और दिया गया है कि यह पुरस्कार किस कारण से दिया गया, ये नहीं कि किस विधा में, विधा तो लिख दिया प्रश्न में, मेडिसिन और साइकोलॉजी है, राइट। आपको पूछा गया कि क्या वजह थी, ऐसा क्या काम कर दिया। तो देखिए यहां पर दो व्यक्ति हैं, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन। तो ये दोनों जो है ना, माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन के लिए यहां पर इनको जाना गया और इसीलिए 2024 का नोबेल प्राइज मेडिसिन के लिए इनको दिया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए, ये देखिए साइंस टेक का है और बायोटेक से संबंधित है। बायोटेक का मैं पहले भी बता चुका हूं, कहीं भी प्रश्न रहे तो उसको पढ़ना है। कैली फंड किसके योगदान को वित्त पोषित करना चाहता है? यहां पर 4 विकल्प आपको देखने को मिलेगा। यह फंड जो है ना, उन कंपनियों से वित्तीय योगदान चाहता है जो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का व्यावसायिक उपयोग करते हैं। व्यावसायिक उपयोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि ऐसे समझिए, फार्मा हो गया, जैसे कि बायोटेक हो गया, जैसे कि एग्रील इंडस्ट्रीज हो गया। तो ये सब यहां पर हमें ध्यान रखना है, यानी कि निजी व्यवसाय को आनुवांशिक डेटा यानी कि डीएसआई का उपयोग करने के लिए, ठीक है। तो बी विकल्प के साथ हम यहां पर चलेंगे। आगे बढ़ जाएं, कुल मिलाकर के 90 पर चलेंगे। तो यह भी स्पोर्ट्स है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के अधिकारी मॉस्कट्स कौन थे? तो 4 विकल्प यहां पर दिया गया है। ये अधिकारी मास्कॉट्स वगैरह जो होता है काफी पूछा जाता है। तेजस और तारा, तेजस और तारा को आधिकारिक मास्कट्स के रूप में चुना गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दे, तेजस और तापसी नहीं ने, तेजस और तारा, ये दोनों नाम। और इस टॉपिक को ना जरा 5 स्टार लगाइए, अलग से नोट करके देख लीजिएगा। अब ये क्या होता है, तेजस और तारा गति, चुस्ती, टीम वर्क, ये सब चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए यहां पर यह नाम जुड़ता है। चलिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कौन से स्थान पर हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। यह टूर्नामेंट ध्यान रख लीजिए, लिख लीजिए, 13 से 19 जनवरी तक रहा। 13 से 19 जनवरी 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, यह कहां पर है? देश की राजधानी न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है, आपसे पूछा गया था। स्टेडियम का नाम भी बता चुका हूं, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम लिखिए, वहां पर इसका आयोजन किया गया, इंपॉर्टेंट है। आगे इस प्रश्न का जवाब, इनमें से देखिए प्रश्न लंबा है, जवाब आसान होगा, घबराना नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, यानी कि यह पैसा प्रत्येक साल जो है 10 लाख दिनार दिया करेगा, यह कहने का मतलब है। 5 विकल्प वाला कुछ प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आखिरी चरण में आ चुके हैं आप, अब कुछ दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, तो अलग अलग तरीके से सब कुछ देख लीजिए। 10 दिन बचा है, 10 में से कितना सही हुआ यह बताइए, आखिरी प्रश्न का जवाब दीजिए और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है यह भी मुझे लिख करके बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।